हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करने, जिसमें हम बताएंगे कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज को किस तरह से रीड किया जाता है और इसके लाइन बाय लाइन को कैसे समझा जाता है, इसमें किस तरह से चीज़ें दी गई होती हैं। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो पहली हेडिंग होती है, जैसे द फैक्ट इज द ECI इज ए कमिश्नर इन क्राइसिस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी होती है, टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी होती है और इसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई होती हैं, जिस भी टाइमलाइन के बारे में बताया गया होता है उसी टाइमलाइन पे इस चीज़ को दिया गया होता है। और अगर हम बात करें इसके थीम की, यानी इसमें जो चीज़ें दी गई होती हैं, तो इसमें किसी चीज़ पर चर्चा की जाती है, जो अपने कमेंट्स दिए जाते हैं या इसके बारे में कोई चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। इसमें जैसा कि दिख रहा है कि ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ चीज़ें हमको बताई गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है, इंडियाज़ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC सुकेश कुमार, यानी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम था सुकुमार सेन, वो 21 मार्च 1952 दिसंबर 1958 तक वॉज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इनको कुछ ही शब्दों में जाना जाता था, बट ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट एक्शन, लेकिन इनको बड़े बड़े कामों के लिए जाना जाता था। ही पब्लिश्ड नो मेमोरीज बट इज क्रिएटेड विद हैविंग कंडक्टेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इलेक्शंस। ये कुछ ही चीज़ें बनाए थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, और देश के सबसे बड़े, देश के बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े इलेक्शन को इन्होंने कंडक्ट करवाया। हिज लाइफ इज़ ए लेसन, उनका जो जीवन रहा है वो हम लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं सबक रहा है। फॉर दोज हु आर नाउ इन ऑफिस, जो इस समय इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को सर्व कर रहे हैं। हिस्ट्री रिमेंबर्स योर वर्क, उनके जो काम करने का तरीका था और जो भी चीज़ें उन्होंने किया उसको आज इतिहास में जो है याद किया जाता है। नॉट योर वर्ड्स ऑफ योर एक्सक्यूजेस, सिर्फ उनके शब्दों को ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो चीज़ें लोगों के द्वारा कही या लोगों के द्वारा सुनी उसको भी अभी भी जो है माना जाता है। रीलिंग फ्रॉम ए डैम Supreme Court of India's interim order on 14th of August 2025 to publish the names and regions for including 65 lakhs electoral from the Bihar draft roll, यानी उन्होंने इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पेश किया है, 14 अगस्त 2025 को ऑर्डर पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बिहार में इलेक्शंस यानी ड्राफ्ट रोल तैयार किए गए थे उसमें से 65 लाख जो इलेक्टर्स मतलब जो वोट देने वाले थे उनका नाम, उनका क्या मतलब क्या कारण रहा, उसके बारे में इसने चर्चा की। एंड फेसिंग अ लिटनी ऑफ क्वेश्चंस फॉलोइंग ए गेम चेंजिंग एक्सपोज बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, राहुल गांधी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके सामने बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन रखा, जो कि एक कहते हैं कि मतलब एक गेम चेंजर साबित हुआ, मतलब बहुत उसका इफेक्ट आया पूरे ऑल ओवर इंडिया पे। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया ओपोजिशन पे, जो लोकसभा में इस समय राहुल गांधी जी हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नाउ फेसिंग व्हाट इज arguably the टर्निस्ट credibility crisis in its history। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इस समय बहुत सारे तथ्यों को जांच रहा है और अपनी चीज़ों को मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ ये कोई क्राइसिस नहीं है, इसके द्वारा हम एक इतिहास रच रहे हैं। एंड गोइंग बाय द रिएक्शंस, और ये अपने चीज़ों को सामने रख रहा है टू द ECI's प्रेजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन संडे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने किया है संडे को यानी 17 ऑफ अगस्त को, इट इज़ लाइकली टू गेट वर्स,
मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसने बताने की कोशिश की है, लेकिन इसने जो चीज़ें अपने तथ्य को साबित किया है, मतलब रखा है, वो सही नहीं है। मतलब इसीलिए इसको सबसे बेकार एवं सबसे भद्दा कह सकें या ख़त्म कह सकते हैं, सबसे खराब मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जाता है। इट इज़ अनक्लियर, ये कोई साफ नहीं था व्हाट द ईसीआई वांटेड टू अचीव, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पाना चाहता है बाय होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित किया है कि वो क्या चाहता है। ऑसिलेटिंग बिटवीन वैग्यू, यानी इस इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई हैं। सेल्फ कॉन्ग्रेलेटरी रिहेट्रिक टू प्लेसिंग द onus on political parties regarding the integrity of voter lists। अगर हम बात करें ऑसिलेटिंग बिटवीन वैग्यू, यानी ये अपने तथ्यों का मतलब अस्पष्ट रूप से दोलन कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये लोग सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी रेटोरिक टू प्लेसिंग द onus ऑन पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ वोटर लिस्ट्स, ये लोग अपने ही आत्मीयता में अपने आप को बधाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे को, यानी जो दूसरी पार्टी है, इसके बारे में चीज़ें स्पष्ट रूप से ना कह करके, जो मतलब रिगार्डिंग ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ वोटर लिस्ट, ये जो मतदाता हैं उनकी सूची को एक तरह से मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये एक बहुत सीक्रेट चीज़ हो, मतलब चाहे वोटर्स के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। मतलब संक्षिप्त रखना चाहते हैं सारी चीज़ों को। एंड देन कॉलिंग आउट, ये बोल रहे हैं कि पहली पहली बात तो ये है कि जो वोटर्स का इंटीग्रिटी है उसको सामने रखा जाए, बाद में जो चीज़ें हैं उनके नाम को सामने ना लाया जाए, बस चीज़ों को बताया जाए। ये किससे कह रहे हैं? द लीडर ऑफ द अपोजिशन, किससे? जो इस समय विपक्ष के नेता हैं। विद इनकरेक्ट रेफरेंस टू द लॉ, विद इनकरेक्ट रेफरेंस टू द लॉ, मतलब ये जो न्यायपालिका मतलब जो नियम कानून है उसको गलत तरह से यूज ना किया जाए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीम्ड एंश्योर ऑफ द मैसेज दैट इट साउट टू बी कम्युनिकेटेड, मतलब वो अपनी चीज़ों को जो उसने चिल्ला के बताया है वो अभी भी उस चीज़ पे अपने आप को मतलब संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम चीज़ों को ऐसे समझते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी हम आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे, कैसे इसमें चीज़ें समझी जाती हैं, कैसे टेंस निकाला जाता है, कैसे आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, कैसे सभी चीज़ें मतलब उसमें यूज की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप जो है आगे की आने वाली वीडियोज़ को देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और जो भी क्वेरी रहेगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो है चीज़ें पहुंचती रहेंगी। थैंक यू।